तो गाइस अगर आप साइंस में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, या तो आपका जस्ट है कि सर बस मुझे पास होना है, तो भाई एक चीज, हर साल बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। हर साल मैंने इतने सालों की जर्नी में ये देखा है कि बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं और उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। जनरली लोगों को या तो क्वेश्चन आंसर लर्न करवाया जाता है या तो कुछ और बताया जाता है कि भाई ये कर लो वो कर लो, पर जो मेन चीज है वो कोई नहीं बताता। देखो यही ना अपने बहुत सारे मार्क्स चले जाते, बस हम उसको रीड करके चले जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं तुरंत बताता हूँ। और ऐसा ही सेम टू सेम वीडियो अगर आपको साइंस 2 का और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का चाहिए, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेके कुछ चीजें ऐसी है जिसमें गड़बड़ करते हैं, तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूँ और साथ में 500 कमेंट का मुझे लगता है आप लोग जरूर पूरा करोगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों को पता नहीं रहती। तो देखो सबसे पहले आप सभी ने अगर मेरा, सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेरा 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड का वीडियो, ट्रिक वाला वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, जाके देखो। मेटलर्जी का भी जो मैंने चैप्टर बनाया वो उसको 4 सेक्शन में बनाया हुआ, जाके वो भी देखो, जिससे आपको उसके अंदर भी कुछ चीजें समझ में आएगी जो सर ने बोला है। कार्बन कंपाउंड देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर ने एक्स्ट्रा क्या बोला है करने के लिए। तो अगर मैं इसके अंदर बताऊं कि देखो ज्यादातर बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं, बुक में से अपने को ज्यादातर क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। बुक अगर आपको उठाना है तो बुक में से क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, पहली बात तो ये देखो, थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं। थोड़ा आ जा, जो आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो। ये डायग्राम मुझे जो बताना है वो बताता हूँ मैं। चलो इसके अंदर तो नहीं है, थोड़ा हम और नीचे चैप्टर में जाते हैं। और नीचे चैप्टर, हाँ ये देखो, ये देखो, ये गाइस, ऐसे ऐसे जो बॉक्सेस हैं, ऐसे ऐसे जो बॉक्सेस हैं, वो अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करवाना तो ये बॉक्स भी आपको पढ़ के रखना है। ये बॉक्स भी पढ़ के रखना है, लर्न करके रखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसे आपको आता है माउंट एवरेस्ट का हाइट, जी की वैल्यू, फिर इसके बाद हाइट ऑफ द वेदर सैटेलाइट, ये सभी चीजें आपको इसके अंदर कभी कभार पूछा जाता है। ये हाइट और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर थोड़ा नीचे मैं और आता हूं, ओके, जैसे एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि मैं, राहुल सर और मैंने एक एग्जाम चल रहा है, वो स्टोरी बताता हूँ, पहले मैं वो दिखा देता हूँ जो मुझे दिखाना है। हाँ, ये भी आपको पढ़ के रखना है। या तो सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट, बट एक बार इससे ही रिलेटेड अगर सॉल्व करके रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। और क्वेश्चन आंसर तो सब बताएंगे भाई, बट हम यहाँ जो बता रहे हैं ना, थोड़ा और नीचे आ जाओ। हाँ ये वाला डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, जो मैंडली में प्रेडिक्शन किया था और उसके बाद में एक्चुअल फॉर्म, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है, पढ़ लेना अगर आपको पूरे मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं तो। इसके साथ ही थोड़ा और नीचे आ जाओ। हाँ, ये टेबल तो आपको वैसे नॉलेज होगा ही, क्योंकि टेबल का तो वीडियो आपने मेरा देखा होगा, तो टेबल के बारे में तो आपको पता ही होगा। और एक मिनट, नहीं ये इतना जरूरी नहीं है। हाँ, ये मेटल कौन से साइड है, मेटलॉइड कौन से साइड है, नॉन मेटल कौन से साइड है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और अब आ जाओ नीचे 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 नीचे। नहीं नहीं, यहाँ कुछ इतना जरूरी नहीं है, यहाँ कुछ इतना जरूरी नहीं है। यहाँ कुछ भी इतना जरूरी नहीं है। थोड़ा और ऊपर आते हैं, पूरे चैप्टर के बारे में आज मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, चलो डायग्राम के बारे में तो मैं लास्ट एक वीडियो अलग बनाऊंगा, तो इसके अंदर इतना कुछ नहीं था। हाँ, ये वाला आपको करके रखना है। इसके अंदर कौन सा बॉक्स, जो बुक में हमारे बॉक्स है, मैं बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ, याद रखो। बहुत सारे बॉक्सेस बच्चे छोड़ देते हैं, तो कौन से आपके बॉक्सेस आपको पढ़ के रखना है। हाँ, ये वाला बॉक्स आपको पढ़ के रखना है, टिक करते जाओ जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये वाला बॉक्स आपको पढ़ के रखना है।
बजाओ। अब यहाँ तो कितना कोई इतना बॉक्स इतना जरूरी नहीं है, जो मैंने बताया वो वाला याद रखना है। इसके अंदर डायग्राम तो मैं बाद में बताने वाला। हाँ, ये जस्ट पढ़ के रखो, समझ में आ रहा है? ये जस्ट पढ़ के रखो, वाटर आइस का, कॉपर का, इथाइल अल्कोहल का, गोल्ड का, सिल्वर का, लीड का, ये जस्ट पढ़ के रखो। ऐसे नंबर वाली चीजें थोड़ा पढ़ के रखो। मैं लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा, पढ़ के रखो। और जो लर्न करने के लिए बोलूँगा वो लर्न करके रखना। यहाँ अब इसके अंदर बस एक ही बॉक्स था जो बहुत जरूरी था। नहीं नहीं, यहाँ और तो यूनिट ऑफ हीट, ये तो वैसे भी आपको पता होगा, बट रीड कर लोगे तो अच्छा। हाँ, ये वाला, ये ये वाटर का, पैराफिन का, केरोसिन का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये स्पेसिफिक हीट आपको लर्न करके रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना। अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो भाई आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप थोड़ा और इस पे आ जाए, आ जाए, आ जाए। हाँ, इसके अंदर एक, नहीं इसके अंदर नहीं है वो, आई थिंक इसी के अंदर होगा, जिसकी स्टोरी मुझे बतानी है आप लोगों को। नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है। हम्म, हम्म, कहते हैं, इसके अंदर डायग्राम्स के लिए तो मैं तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। एक मिनट, एक चीज मुझे जिसके बारे में बताना था, चीज रह गई। सही, हाँ ये देखो, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे अभी पिछले साल, ये पिछले के पिछले साल हुआ था। पिछले साल राहुल सर ने मॉर्निंग में लाइव सेशन में मतलब कि साइंस 2 के अंदर एक कोई भी क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड, मॉर्निंग में बताया था कि ये करके जाना, करके जाना। ज्यादातर बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। फिर एग्जाम में वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया था, वही सेम टू सेम आया था, जो ज्यादा लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इससे कुछ आता है और दिखाई दिया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाला ये वाला बॉक्स, ये वाले बॉक्स को पिछले के पिछले साल हमने बताया था, हमने सुबह बताया था भाई ये बॉक्स एक बार रीड करके जाना। तो जिन बच्चों ने रीड करके गए थे उनका एटलीस्ट कम से कम ये पहला वाला, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, ये वाला पहला वाला पार्ट पढ़ के जाना। मेरे ख्याल से अभी मैंने बताया। और अब ओवरऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं बताना क्या चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ 8 और 9 का तो मैंने ऑलरेडी बॉक्स बताया हुआ है। 9 के अंदर तो आपको जो बुक के अंदर बॉक्सेस दिए हुए ना, उस पे ही ज्यादा फोकस करना है। जो बॉक्सेस मैंने सॉल्व करके दिया, जो बॉक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का हो जाए, या तो हमें हमें आयुपेक नेमिंग का जो एक बॉक्स दिया हुआ है जिसको सॉल्व करना है, या तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, वो सभी जितने बॉक्सेस दिए हुए हैं वो सभी बॉक्सेस आपको करना है। तो इसके अंदर कुछ जो नंबर वाले बॉक्सेस है ना, वो बॉक्सेस एक बार एटलीस्ट पढ़ना है और लर्न कर सकते हो कुछ हद तक। तो भाई लर्न करके रखो, जिससे आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगर पेपर उनको थोड़ा हटके थोड़ा बनाना रहेगा तो भाई ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जिससे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो एटलीस्ट इसको छोड़ो मत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ के रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।